हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोशीज फाइनेंस। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बिगिनर ट्रेडर को चार्ट रीडिंग स्किल पे कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, चार्ट रीडिंग एक स्किल है और जिसको आप प्रैक्टिस के द्वारा ही मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप चार्ट को समझने में लगाएंगे उतना ही चार्ट आपसे अपनी भाषा में कम्युनिकेट करने लगेगा। फ्रेंड्स, मैं चार्ट रीडिंग स्किल पर एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिसका पर्पज़ ही नए ट्रेडर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रेंड के बारे में जानेंगे और चार्ट में ट्रेंड चेंज होने में किस टाइप का वेरिएशन होता है उसको स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जहां में अप ट्रेंड मार्केट में बनने वाले चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जनरली क्या होता है कि इन एन अप ट्रेंड, चाहे वो कोई स्टॉक हो या कोई सेगमेंट हो, जब वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो वह एक चार्ट पैटर्न तो फॉर्म करेगा। अब वो किस तरीके का चार्ट पैटर्न होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सपोज फ्रेंड, कोई स्टॉक है जो पॉइंट ए से इसने अपनी जर्नी शुरू करी। सपोज दिस इज़ फ्रॉम पॉइंट ए, अ स्टॉक इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी। और जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब ये ट्रैवल करता है तो इस डिस्टेंस को चार्ट की लैंग्वेज में स्विंग बोला जाता है। तो जब ए से बी तक कोई चार्ट और कोई स्टॉक मूव कर रहा है तो एक स्विंग बना रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और पॉइंट बी से सपोज यह इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, स्टॉक थोड़ा नीचे गिरा इन द सेंस मैं बताऊंगा कि कोई स्टॉक नीचे क्यों गिरता है। उससे पहले मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगी कि चार्ट कैसे बन रहा है। तो सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्विंग क्रिएट किया एंड पॉइंट सी तक यह रिट्रेस होते हुए आया। रिट्रेस इन द सेंस कि इसमें थोड़ी सेलिंग महसूस हुई, मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि स्टॉक नीचे वापस आ रहा है। नाउ यह यहाँ पे गिरने के बजाय यहाँ पे सपोर्ट लगे, फिर सी पॉइंट से इसने एक नया हाई क्रिएट किया। जो आपने प्रीवियस हाई जो पॉइंट बी है, सपोज यह पॉइंट डी है, तो सपोज इसने पॉइंट डी तक ट्रेवल किया और एक नया स्विंग भी क्रिएट किया और एक नया हाई भी क्रिएट किया। तो जो यह हाई है, यह हायर पॉइंट है, दिस इज अ न्यू हाई, दिस इज हायर हाई, जिसको बोला जाता है हायर हाई। हायर हाई मीन्स जो पॉइंट बी है इससे थोड़ा ऊपर बना है, मीन्स जो प्रीवियस हाई है इसको तोड़ते हुए इसने एक अपना नया एक हाई क्रिएट किया। तो दिस हाई इज हायर देन इट्स प्रीवियस हाई बी। अब सपोज पॉइंट डी से फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ स्टॉक में या किसी सेगमेंट में और यह गिरते हुए एक नए पॉइंट ई तक आया एंड फ्रॉम दिस ई तक आया एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ई इसने एक नया हाई क्रिएट किया एंड दिस हाई इज हायर देन इट्स प्रीवियस हाई पॉइंट डी। और सपोज इसने एक नया लेवल एफ क्रिएट किया, इसने एक नया स्विंग क्रिएट किया एंड दिस ई एंड एफ का जो स्विंग है, सपोज इसने ई एंड एफ जो स्विंग क्रिएट किया, दिस स्विंग इज हायर देन इट्स प्रीवियस स्विंग डेल डी पॉइंट डी। तो अब हम इस चार्ट में क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि जो चार्ट है या जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक इज क्रिएटिंग हायर हाई। हायर हाई मीन्स व्हाट? हायर हाई मीन्स दैट दिस हाई पॉइंट इज हायर देन इट्स प्रीवियस हाई पॉइंट और यह हाई अपने प्रीवियस हाई डी से ऊपर बना है। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इन अप ट्रेंड मार्केट पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है या कोई सेगमेंट है, वो एक हायर हाई का निर्माण करता है। हायर हाई, दिस मीन दिस हाई पॉइंट इज अनदर मतलब मीन्स इज हायर देन इट्स प्रीवियस पॉइंट। ओके, तो सपोज यहाँ से गिरते हुए मार्केट फिर से एक नया पॉइंट बनाता है और एक नया हायर हाई क्रिएट करता है। तो लाइक दिस मार्केट मूव्स इन अप ट्रेंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि चाहे वो स्टॉक हो या सेगमेंट हो, वह सिर्फ हायर हाई ही नहीं क्रिएट कर रहा है, बल्कि वह एक हायर लो भी क्रिएट कर रहा है। हायर लो मीन्स दिस पर्टिकुलर लो पॉइंट, सपोज ये रिट्रेस होकर एक पॉइंट ई तक आया है, तो इसने एक हायर लो बनाया। हायर लो मीन्स व्हाट? हायर लो मीन्स दिस low point is higher than its previous low point C, which is C. This point is higher, this point E is higher than its previous point C. और likewise हम देखें ये जो G point है, this point is also higher than its previous point E. तो लाइकवाइज मार्केट चलता है। तो इन एन अप ट्रेंड मार्केट, अगर मैं आपको जनरली बताऊं, तो अप ट्रेंड मार्केट में जो चार्ट है या जो पर्टिकुलर स्टॉक है, देन इट मेक्स अ हायर हाइज एंड हायर लोज। तो जब कोई भी चार्ट अपने पॉइंट से लेके ऊपर एक स्विंग क्रिएट करता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद फिर एक नया हाई बनाता है जो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर बना हो, और फिर रिट्रेसमेंट करके एक नया हायर हाई बनाता है, और लाइक दिस मार्केट गोज ऑन टिल द ट्रेंड एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और सेगमेंट। तो हम बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक हो या सेगमेंट है इज इन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड की यही निशानी है, अप ट्रेंड मार्केट की में यही साइन दिखता है कि जब मार्केट हाई पॉइंट पर होता है तो एक नया हाई क्रिएट करता है और एक हायर लो भी क्रिएट करता है। तो लाइकवाइज द प्रोसेस गोज ऑन टिल द ट्रेंड एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट इन अप ट्रेंड ट्राइज टू मेक हायर हाइज एंड हायर लोज। अब फ्रेंड्स, नाउ हम अप ट्रेंड को जान चुके हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज नोइंग द डाउन ट्रेंड। तो फ्रेंड्स, नाउ विल कम टू नो अबाउट द डाउन ट्रेंड मार्केट, और डाउन ट्रेंड मार्केट में किस टाइप के चार्ट बनते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अप ट्रेंड मार्केट में जाना कि चार्ट हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन करता है, लाइकवाइज अगर मैं डाउन ट्रेंड मार्केट की बात बताऊं तो डाउन ट्रेंड मार्केट इज जस्ट अपोजिट टू द अप ट्रेंड मार्केट। तो इसमें क्या होगा कि जस्ट अपोजिट मीन्स व्हाट, कि सपोज कोई स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स अगर पॉइंट ए से चल रहा है और पॉइंट ए से गिर के एक नया पॉइंट इसने क्रिएट किया, सपोज दिस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक एक नया स्विंग क्रिएट किया, और अगर इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट तो ऊपर की ओर आएगी इन डाउन ट्रेंड मार्केट। तो अगर ये पॉइंट सी तक रिट्रेस करता हुआ आया है, और रिट्रेस करने के बाद अगर यह पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स फिर एक नया स्विंग क्रिएट करता है और एक पॉइंट डी बनाता है, तो हम देख रहे हैं कि जो यह इसका जो लोअर हाई है, इसका जो लोअर लो है वह एक नीचे सरकता हुआ आ रहा है। दिस लोअर लो इज हायर और डाउनवर्ड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि इसका जो डी पॉइंट है, यह जो लो पॉइंट है, यह प्रीवियस लो से नीचे है, तो एक लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। और लाइकवाइज मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस होता है और एक पॉइंट ई क्रिएट करता है, तो इसका लोअर हाई भी नीचे गिर रहा है। मीन्स हाई तो बना रहा है, बट ये लो बनाते जा रहा है। और पॉइंट ए से ई से अगर ये गिरता हुआ पॉइंट एफ तक जाता है और एक नया स्विंग क्रिएट करता है, जो एफ मैं मानता हूँ, एक एफ तक स्विंग क्रिएट करता है, तो यह इसका जो लोअर लो है यह भी नीचे की ओर गिरता चला आ रहा है। लाइकवाइज एक लोअर लो और लोअर हाई बनाता रहता है। सपोज दिस इज लोअर हाई, दिस लो इज हायर देन इट्स ए प्रीवियस लो, दिस लोअर हाई, stock is making lower high and this is lower low, this low ये प्रीवियस लो से नीचे बन रहा है। सी कि ये जो लो पॉइंट है ये प्रीवियस लो से नीचे बन रहा है, लाइक दिस। तो जैसे मैंने बोला कि जस्ट अपोजिट टू अप ट्रेंड मार्केट, तो इसमें मार्केट क्या करता है,
फॉल करता है, रिट्रेस करता है, फॉल करता है, रिट्रेस करता है, फॉल करता है, और फिर रिट्रेस करता है, फिर फॉल करता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर फॉल करता है। लाइक दिस मार्केट मेक्स अ न्यू लोअर लो। तो एक जब चार्ट में लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन करता है, दिस मीन्स चार्ट मेकिंग लोअर, लेट मी जस्ट चार्ट मेकिंग लोअर लो एंड लोअर हाई। तो जब कोई भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक का चार्ट हो या इंडेक्स का चार्ट हो, लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो है पर्टिकुलर स्टॉक है या पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स है, दिस इज़ इन डाउन ट्रेंड। तो अब सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि एक लोअर लो एंड लोअर हाई क्रिएट हो रहा है ना। वो जो थर्ड टाइप का जो ट्रेंड एग्जिस्ट करता है मार्केट में, दैट इज़ कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड। हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन साइडवेज ट्रेंड, स्पेशली साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट रिमेन्स इन अ रेंज। सपोज मार्केट यहाँ से गिरते हुए आया, यहाँ से आया और इसने एक हाई पॉइंट बनाया, और हाई पॉइंट के बाद जो रिट्रेस हुआ और फिर एक नया हायर हाई फॉर्म नहीं कर पाया, मींस अपने प्रीवियस हाई पॉइंट तक गया, उसके बाद फिर फॉल कर गया, और फिर लाइकवाइज थर्ड टाइम गया, फिर फॉल कर गया। तो जब मार्केट एक रेंज में रहता है लंबे समय तक, एक रेंज में एक लंबे समय तक रहता है और एक नया हायर हाई फॉर्मेशन नहीं कर रहा है या नया लोअर लो फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो एक मार्केट हमें देख रहे हैं कि एक रेंज में बीच में फंसा है। तो जब मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि दिस इज़ ए साइडवेज ट्रेंड। मार्केट इज़ गोइंग नो वेयर, इज जस्ट मूविंग साइडवेज। कि मार्केट कोई अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है, कि यह जस्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जा तो रहा है बट एक नया हायर हाई क्रिएट नहीं कर रहा है, जैसे मैंने बोला। लेकिन जब यह कभी तोड़े, अगर सपोज यह ऊपर की ओर अगर हाई का है, अगर ये ऊपर की ओर, इसको अब हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना जिसको मैं बात करूँगा, इस बोला था ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या है कि जब कोई साइडवेज ट्रेंड में रहने वाला कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स अपने रेंज को तोड़ते हुए ऊपर की ओर अगर मूव कर रहा है टूवर्ड्स द ट्रेंड, तो ये है ब्रेकआउट बोला जाता है। सपोज यह ऊपर की ओर ट्रेड ना करते हुए यह गिरता हुआ आया एक, और इसने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया, यह ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर अगर ब्रेक करता है, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज ब्रेक डाउन। तो ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन जो दो फिनोमिना हैं जिनके बारे में हमें जिसके बारे में हमें चार्ट रीडिंग में हमें समझना पड़ेगा कि अब फेलर ब्रेकआउट और फेलर ब्रेकडाउन भी होते हैं। दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो बात की बात है कि हम उस पर बात करें, बट दिस इज़ अ बेसिक चार्ट रीडिंग कि हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझना है। और साइडवेज मार्केट को हम समझ के कि मार्केट रिमेन इन अ रेंज, यह एक नया हाई या हायर लो क्रिएट नहीं कर पा रहा है, या एक रेंज में फंसा है और उस रेंज को नहीं तोड़ पा रहा है, देन वी नो कि यह एक रेंज में है। एंड दिस टाइप ऑफ मार्केट इज़ फेमसली नोन एज साइडवेज मार्केट। एंड रिवर्सल होने पे किस टाइप के चार्ट फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हुए चलता हूँ कि मार्केट सपोज पॉइंट ए से लेके एक हायर हाई क्रिएट करते हुए गया। नाउ फ्रेंड्स, लुक क्लोजली, लुक वेरी सीरियसली टू दिस पर्टिकुलर चार्ट फॉर्मेशन। अब पॉइंट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग इस रिट्रेसमेंट पे एंटर करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली मार्केट एक हायर हाई क्रिएट करने के लिए अनेबल है और वापस आ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि मार्केट मेरे खिलाफ जा रहा है, क्योंकि दे आर पार्टिसिपेटिंग एट द लास्ट लेग ऑफ द रैली, और लास्ट लेग में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड गोइंग अप आर वेरी रियर। मैं बोलूँगा कि बहुत कम होते हैं, कि वेरी मिनिमल चांसेस कि मार्केट दोबारा एक हायर हाई बनाए, वेरी मिनिमल चांसेस एट द लास्ट लेग ऑफ द ट्रेंड।
तो जब मार्केट अपने लास्ट लेग पे होगा तो उस समय मार्केट और उस समय चार्ट किस तरीके का साइन आपको दिखाएगा वह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सपोज कि मार्केट एक लाइक दिस मार्केट मूविंग, तो जब अब ये लास्ट लेग है तो लास्ट लेग में मार्केट अपने प्रीवियस हाई तक ही जा पाएगा हार्डली। मैं एक केस सिनेरियो आई एम जस्ट टेलिंग, इन अ फर्स्ट सिनेरियो मार्केट इज गोइंग अप टू द मार्केट इज अनेबल टू फॉर्म अनदर हायर हाइज, कि मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, रादर यह अपने प्रीवियस हाई तक गया और गिर जा रहा है। दिस इज़ सिनेरियो नंबर 1 कि इन अपट्रेंड मार्केट अगर आपको लगता है कि चार्ट और आपका स्टॉक कमज़ोर हो गया, एक नया हाई नहीं बना रहा है, और तो यह दिस इज़ द साइन ऑफ चार्ट और दैट पर्टिकुलर स्टॉक रिवर्सिंग नाउ, कि इसमें चार्ट ट्रेंड में कमज़ोरी आ रखी है। तो इस कमज़ोरी को आप ऐसे स्पॉट करेंगे कि चार्ट एक जो आपका पर्टिकुलर स्टॉक है इज़ नॉट मेकिंग एनी हायर हाई। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। नाउ सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो सकता है कि चार्ट आपका स्टॉक हायर हाई बना रहा है और लास्ट लेग में इसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा, बट द रेंज अगर आप देखो, रेंज ऑफ अपट्रेंड इज गेटिंग नैरोवर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो रेंज है अगर आप देख पा रहे हो तो इन दो पॉइंटों के बीच में वो रेंज धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है, बहुत छोटी होती जा रही है। तो जब रेंज एक अपट्रेंड मार्केट में कम हो रही है देन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट इज़ नाउ एग्जॉस्टिंग, दैट ट्रेंड एक्चुअली एग्जॉस्टिंग। और जब ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रही है देन एक ऐसा स्टेप आएगा कि ये ट्रेंड का टूट जाएगा और यह अपने प्रीवियस लो से भी नीचे गिर जाएगी। जब गिरने के बाद इस ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के बाद एक हम समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो अब दिस इज़ सिनेरियो नंबर 2, दिस इज़ अप ट्रेंड मार्केट में बनने वाले चार्ट। या तो हमने जाना कि सिनेरियो नंबर 1 में मार्केट ट्राइंग टू मेक अ एम पैटर्न, दिस इज़ नोन एज एम पैटर्न, एम पैटर्न। दूसरे टाइप में एम पैटर्न नहीं, इट इज़ मेकिंग अ दिस इज़ कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न का पार्ट है और एम पैटर्न भी एक चार्ट रिवर्सल पॉइंट का पार्ट है। बहुत लोग इसको डबल टॉप भी बोलते हैं इस एम पैटर्न को, और या तो आप फेमसली जानते हैं हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर और एम पैटर्न के पीछे बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, हमने उस चीज़ को जाना है कि मार्केट एक नया अपना एक हायर हाई नहीं फॉर्म कर पा रहा है, रादर वीकनेस शो कर रहा है, बट वीकनेस इज़ गोइंग नैरोअर एंड नैरोअर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो रेंज है 2 पॉइंट के बीच की, दैट इज़ गेटिंग नैरोअर विद द ट्रेंड एग्जॉशन। ट्रेंड धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, फोर्सिबल एक फोर्स से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और एक फोर्स से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा लाइकवाइज। तो दिस इज़ द केस। हमने 2 केस जाने कि अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है। सिमिलरली इन डाउन ट्रेंड मार्केट जस्ट अपोजिट, डाउन ट्रेंड मार्केट सपोज कि मार्केट गिर रहा है, अब मार्केट पॉइंट यहाँ से गिर नहीं पा रहा है, देन मार्केट हाई बनाया, देन दिस लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट क्रिएटिंग। तो यहाँ जस्ट उल्टा है, एम पैटर्न का उल्टा डब्ल्यू पैटर्न। लाइकवाइज वहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, बट यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बनाएगा तो सही, बट हेड एंड शोल्डर बनाएगा कैसे, लाइक दिस है ना, लाइक दिस। मार्केट हेड एंड शोल्डर बना रहा है और एक अप ट्रेंड में इसने अपना देन कंटिन्यू कर लिया। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में एक, इसको बहुत बार हम डबल बॉटम भी बोलते हैं या डब्ल्यू पैटर्न बोलो या डबल बॉटम बोलो, और इसको
reverse head and shoulder pattern. This is head and shoulder, head and shoulder, because this is making a shoulder, another shoulder, and this is head. आदमी का हेड इस टाइप से होता है, लाइक दिस इज राइट शोल्डर, दिस इज लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज हेड. तो जब ये हेड एंड शोल्डर, जब हेड और शोल्डर का फॉर्मेशन बनाता है तो तब हम इसको बोलते हैं कि दिस इज मेकिंग अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. तो फ्रेंड्स, दिस इज द हिडन साइकोलॉजी बिहाइंड वेरियस चार्ट फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ चार्ट. तो हम आने वाले अपने वीडियोज़ में बहुत सारे चार्ट पैटर्नों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पैटर्न एक्चुअली है क्या. दिस इज हिडन ह्यूमन साइकोलॉजी. तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी चार्ट रीडिंग स्किल में मदद मिलेगी और आप चार्ट रीडिंग पर कुछ सीखना चाहते हैं, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू योर नियर एंड डियर वन. और अगर आप पर्सनल फाइनेंस पर कुछ जानना चाहते हैं, सो लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू.